जय जोहार साथियों, मैं हूं वंदिता और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने आमनेर एजुकेशन चैनल पर। आज हम जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोडिंग डिकोडिंग। अब इसे डिकोडिंग करने के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट की नंबरिंग कैसे होती है, मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसे जानने के लिए अगर हम ऐसे याद करें A1, B2, C3 है ना, D4, तो इसमें हमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए हम इसे आसान करने के लिए दो मेथड बनाते हैं। ठीक, पहला मेथड है इजोटिंग। इंग्लिश के जो 5 वर्ड है बेसिक हमने वर्ड निकाले हैं इजोटिंग। अब इस इजोटी में ई जो है वो 5 नंबर पे आता है, जे जो है वो 10 नंबर पे, ओ जो है वो 15 और वाई जो है 25 नंबर पे। इसका ये इसलिए आसान लगता है क्योंकि हर जो नंबर है अगर हमने इजोटी याद कर ली, लिख लिया कहीं पर, ये 5 पे आता है, मतलब हर जो वर्ड है इसमें हर अल्फ़ाबेट 5-5 के डिस्टेंस में है। जैसे E5 पे है, J10 पे है, O15 पे है, T20 पे है, Y25 पे है। तो क्या होता है, अगर हम ये 5 वर्ड याद कर ले, ये 5 अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद कर ले, तो इसके पास आसपास के नंबर हम निकाल सकते हैं। ए का तो पता है हमको A1 होता है, Z कितना हो जाएगा हमारा 26, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं टोटल, है ना। तो Z के पहले आता है Y, तो Y का 25 हो जाएगा। A के बाद आता है B, तो B का 2 हो जाएगा। C D E तक तो हमको आसानी से याद हो जाता है कि E तक का 5 का है। E के बाद आता है F, तो अगर E5 है तो F6 आएगा। J के पहले क्या आता है, I आता है, तो I हमारा क्या हो जाएगा, J10 है तो I9 हो जाएगा। J के बाद आता है K, तो K कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसे ही हम बाकी के नंबरों को भी याद कर सकते हैं। ठीक, अब ये हो गया हमारा, क्या हो गया, पहला मेथड। अब इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि हर अल्फ़ाबेट जो है ना, हर अल्फ़ाबेट 5-5 के डिस्टेंस में आता है। क्या होता है, हर अल्फ़ाबेट 5-5 के डिस्टेंस में आता है। तो हम इसे और आसान करने के लिए एक और मेथड लाए हैं। ठीक, क्या किया हम, एक और मेथड लाए हैं, जिसमें दूसरा मेथड हम देखेंगे, जिसमें हर अल्फ़ाबेट 3-3 के डिस्टेंस में होगा। कितने के डिस्टेंस में हो गया, हर अल्फ़ाबेट 3-3 के डिस्टेंस में होगा। जैसे CFILORUX। अब हमें 26 लेटर्स तो याद करने में मुश्किल होगी, लेकिन अगर हम सिर्फ कितने अगर हमें याद करना हो तो हम ये जो आपको दिख रहे हैं, है ना, कितने लेटर्स है, 8। ये 8 लेटर्स याद करना शायद हमारे लिए मुश्किल ना हो। ये 8 अल्फ़ाबेट के जो नंबरिंग है वो शायद हमारे लिए मुश्किल ना हो। C तो 3 पे आता है, ये हमको पता ही है। F 6 पे आ जाएगा क्योंकि E के बाद क्या आता है, F जो होगा वो 6 पे। I 9 पे आता है, ये हमको अच्छे से याद कर लेना। L 12 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, U 21 पे और X 24 पे। अगर हम ये नंबर जो ये 8 नंबर हैं, ये 8 अल्फ़ाबेट हैं, इसे याद कर लें, इनकी नंबरिंग, तो हमारे लिए बाकी की नंबरिंग आसान हो जाती है। अब जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ABC लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें 3 याद है, तो 3 के पहले B आता है, तो A और B ये तो बहुत आसानी से याद है, 3 भी याद हो जाएगा। 5 तक हम इजीली याद कर सकते हैं। इसी प्रकार होता है Z का 26 हो जाएगा, Y का 25 और X का 24, ये 3 भी हमें आसानी से याद हो जाएगा। अब बीच बीच के नंबर ही याद करने हैं। अब हमको पता है इजोटी से J10 होता है, तो इसके बाद वाला 11, इसके पहले वाला 9। ठीक, F E के बाद वाला 6, तो हमने क्या पढ़ा, F का 6 है तो उसके बाद वाला 7, और I अगर 9 है तो उसके पहले वाला 8। इस तरीके से हमको सारे नंबरिंग याद हो जाएंगे। अब इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसे जितनी प्रैक्टिस करोगे, मतलब हर वर्ड को जैसे लिख रहे हो उसे नंबरिंग में लिखने की कोशिश करोगे, तो वो आसानी से आपको जैसे रिमेंबर होते जाएगा हर वर्ड का, हर अल्फ़ाबेट का नंबर। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपको करनी है प्रैक्टिस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, मतलब कैसे हम नंबरिंग, कैसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे एग्ज़ाम में रीजनिंग के। तो हम देखते हैं सबसे पहला टाइप, जिसमें आपको होगा पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। इसमें क्या होगा, आपका जो अल्फ़ाबेट होगा, जो अल्फ़ाबेट जैसे कि दिया हुआ है रेल, तो इसमें हर अल्फ़ाबेट की राइट पोजीशन होगी, मतलब स्टार्टिंग से, जैसे मैंने अभी आपको बताया A का 1, B का 2, C का 3, इसे हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ इन सिस्टमेटिक।
क्योंकि हम इसे 1 2 3 जैसा दिया है, जैसा है हमारे ऑर्डर में, जैसा हम पढ़ते हैं उस तरीके से दिया गया है। तो इसके हम कौन सा ऑप्शन बोलते हैं, पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन सिस्टमेटिक ऑर्डर्स। ठीक, तो देखते हैं ये होता क्या है ना। सबसे पहले रेल, तो रेल मैंने अभी बताया था, रेल आर की अल्फ़ाबेट की नंबर क्या होती है 18, आर की क्या होती है 18 होती है। ठीक, उसके बाद ए की क्या होती है 1 होती है, सबसे स्टार्टिंग है, आसानी से याद हो जाएगा। मैंने अभी बताया था आई का क्या होता है 9 होता है, तो एल का क्या होगा 12 होगा। एल का 12 कैसे होगा, क्योंकि आई का 9 है। ठीक, जे का 10 है, हमने अभी पढ़ा है जॉटी में जे का 10 होता है। ठीक, के का 11, तो एल का क्या हो जाएगा 12। ठीक, अब इसी प्रकार हमको जैसे ये लाइन से लिखा है वैसे ही हमको टेल का बनाना है। ठीक, तो टेल में टी होता है 20 पोजीशन में, कौन से पोजीशन में होता है 20। ए होता है हमारा पहला पोजीशन जो कि हमको याद होता है। एल अभी हमने पढ़ा कौन से पोजीशन में होता है 12 पोजीशन में होता है। और जो ई है ना, ई हमारा इजॉटी में हमने क्या पढ़ा था 5 पोजीशन पे है। तो हमारा यहाँ पास क्या बन जाएगा अगर डिकोडिंग किया जाए तो 21, 12 और 5। तो इसका कोडिंग क्या होगा हमारा 21, 12, 5, जैसे कि रेल का कोडिंग दिया है। अब इसी तरीके से आपको मुझे स्नो और लेट का बताना है। कैसे बताना है, स्नो और लेट का इसी क्रम में आपको बताना है जैसे मैंने इसको निकाला है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको समय ज़्यादा चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी समय लेके इसे बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा। ऐसे ही आप ये नवीन, मस्टर्ड, प्रोफ्यूज़, ये सभी आप मुझे बना के हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक, रिवर्स ऑर्डर का क्या होता है, जैसे कि हमने ये अभी जितने भी पढ़े वो क्या था, ए हमने क्या पढ़ा 1 पढ़ा, बी हमने क्या, ये 1 था, ये 2 था, सी 3 था और डी 4 था। रिवर्स मतलब होता है कि हमको Z से स्टार्ट करना है, मतलब Z, Y, X। ठीक, तो इसमें क्या होगा Z को हम 1 मानेंगे, Y को 2 मानेंगे, X को 3 मानेंगे। ये हमारा क्या था सिस्टमेटिक पोजीशन था, और ये क्या हो गया रिवर्स पोजीशन हो गया जो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम अब इसको गिनते तो नहीं बैठे रहेंगे कि Z अगर 26 Z1 होगा तो Y होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए इसका एक फॉर्मूला हमने बनाया है, रिवर्स लेटर पोजीशन मतलब 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड लेटर्स, मतलब 27 माइनस जो उसकी सही पोजीशन होगी, है ना, जो उस अल्फ़ाबेट की सही पोजीशन होगी उसी को हम क्या करेंगे 27 से माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे कि हमारे पास है रेंट, है ना, एग्जाम्पल है हमारा रेंट है। अब हमको इसको रिवर्स में लिखना है तो क्या करना है, हमें हर जो दिया गया है अल्फ़ाबेट उसका रिवर्स निकालना है। तो 27 है, 27 आर के कौन से नंबर पे होता है, आर हमारा होता है 18 पोजीशन में। तो हमको 27 में से 18 माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 27 में से 18 माइनस किया हमने तो आ गया 9। ठीक, करेक्ट 9 आ गया। अब इसके बाद ई दिया है तो ई का होता है 5। तो हमको क्या करना है 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन, तो 5 है उसकी एक्चुअल पोजीशन और 27 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 22। ठीक है, अब आता है एन। ठीक है, एन है तो एन में क्या आ जाएगा हमारा 14। एन की पोजीशन कितनी होती है 14। जब आप पढ़ोगे याद कर लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो एन की पोजीशन क्या होती है 14। तो 14 का अपोजिट क्या हो जाएगा 27 माइनस 14। तो 27 माइनस 14 कितना हो जाएगा हमारा 27 माइनस 14, 7 14 6 और 7 कितना हो गया 13। कितना हो गया 13 आएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या बच गया टी। टी की एक्चुअल पोजीशन होती है 20 और 27 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारा जाएगा 7। तो हमारा रेंट का जो पोजीशन हो गया, जो
डिकोडिंग हो गया, वो हो गया 9, 22, 13, 7। अब हमें इसी को बोले कि हम इसको अल्फ़ाबेट में बताएं, तो 9 पोजीशन में क्या होता है, आई होता है। 22 पोजीशन में क्या होता है, वी होता है। 13 पोजीशन में क्या होता है, एम होता है। और 7 पोजीशन में होता है जी। एफ के बाद जी, एफ का क्या होता है 6 और 7 का जी। इस तरीके से हम इसका अपोजिट क्या लिखेंगे, आई वी एम जी। ठीक है, नंबरिंग में होगा तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा ऑप्शन में, और अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होगा तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा। ठीक, इसी प्रकार अपोजिट पेयर सम ऑफ लेटर शुड बी 27। हमने जाना कि क्या होता है, हम जब अपोजिट लेटर निकालते हैं तो 27 से माइनस करते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कि 20 जो अपोजिट लेटर होते हैं, दो अपोजिट लेटर, उनके जो सम होते हैं वो हमेशा मतलब योग क्या होगा, दो अपोजिट लेटर का उल्टे अल्फ़ाबेट का योग हमेशा 27 होता है उनकी नंबरिंग का। जैसे आई का हमारे पास 9 है तो 9 का उल्टा क्या होगा, आर, मतलब आई का उल्टा आर मतलब 18, और दोनों का इक्वल मतलब योग सम कितना होगा 27। तो इसी तरह हम इसको याद भी कर सकते हैं। जैसे आई का उल्टा क्या होगा, आर, तो हम याद कर सकते हैं आर आई आर, आई आर पता ही है, आर आई मतलब आप जानते ही हैं। एच एस, एच एस का अपोजिट होता है, एच मतलब 8 और एस मतलब क्या हो जाएगा, एस होता है 19, तो 8 जो है वो 19 का अपोजिट होगा। कैसे, हाई स्कूल, तो हम इसको याद कर सकते हैं हाई स्कूल, एस का अपोजिट एच और एच का अपोजिट एस। वैसे होता है पी के, आपने मूवी देखी होगी, तो पी का उल्टा अपोजिट होता है के और के का अपोजिट होता है पी। एन एम, नरेंद्र मोदी, इसका अपोजिट हो जाएगा एन का एम और एम का एन। तो ये जो होगा आपको क्वेश्चन में आसानी से आपको ये सारी चीज़ें याद होने लगेगी कि आई का उल्टा आर होता है, तो आपको माइनस करके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इसको याद करके, अगर आपको पता है कि आई का अपोजिट आर होता है तो आप डायरेक्ट अपोजिट में आप आर लिखोगे, ना कि आप इसको निकालते रहोगे। ठीक, तो ये आपको आसान करेगा। जे का अपोजिट क्यू होता है। अब ऐसे ही होता है लव, लव को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एल ओ और वी ई, तो इसमें एल ओ के साथ हो जाता है और वी ई के साथ हो जाता है। ठीक, वैसे ही होता है ए के अपोजिट में जेड। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हमें स्टार्टिंग का तो पता ही है, कुछ चीज़ें तो हमें याद ही होनी चाहिए। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, क्योंकि ए के लास्ट में क्या होता है, जेड होता है। ए 1 होता है तो जेड 26 होता है, अगर उसको हम अपोजिट करें तो 1 आ जाएगा जेड। वैसे ही बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। ये 4 चीज़ें तो हमको नॉर्मली। अब यूएफओ जैसा आपने कुछ पढ़ा होगा तो इसको याद कर लीजिए यूएफओ के नाम से, कि यू का अपोजिट एफ होता है और एफ का अपोजिट यू होता है। ठीक, ये आपका अपोजिट याद करने का तरीका है। अपोजिट पेयर हम इसी तरह याद करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं एक एक आपको बताऊंगी और बाकी आप अपने मन से अटेम्प्ट करके मुझे बताओगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। HAND, हैंड, है ना। तो हैंड का होता है, H का मतलब होता है 8। क्यों, क्योंकि जो 10 है वो किसका होता है, J का, हमने अभी ज्योमेट्री पढ़ी है। I किसका होता है 9, तो 9 के पहले क्या आता है H, मतलब I के पहले H आता है, तो H का क्या हो गया 8। A का क्या होता है 1, याद ही है हमको। अब N, O का होता है 15, क्या होता है O का होता है 15, तो इसका मतलब O के पहले आने वाले N का क्या हो जाएगा 14। उसके बाद D का होता है 4, नॉर्मली सबको याद है। ठीक, तो ये हमने डिकोडिंग पहली कर ली। वैसे ही हमको डिकोडिंग करना है सिल्क का। किसका कर रहे हैं, सिल्क का। तो S के लिए होता है 19, ठीक, I के लिए होता है 9, L के होता है 12। अब हमें कैसे पता है L का 12 होता है, सीधी सी बात है। J क्या होता है 10 होता है, तो K क्या होगा 11 होगा, तो L क्या होगा 12 होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब K का, तो K का हमने अभी नहीं बोला क्या होता है 11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19, 9, 12, 11। ठीक है, आप मुझे अभी सिर्फ इतना ही बताएंगे, जितने भी आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
मुझे सारे के जितने भी नंबरिंग के आधार पर आपको इसे डिकोड करके बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक है। अब ये है उल्टा, ये वाला अपोजिट पेयर का है, जो आपको मुझे समझ के बताना है कि ये अपोजिट पेयर अगर इसका ये है तो इसका क्या होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो सारे जितने भी क्वेश्चन आपको मिले हैं सबके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके साथ साथ आप मुझे जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं जिनके भी नाम हो, आपको अपनी फैमिली में यस और नो या कुछ भी चीज़ कहना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस स्पेलिंग की, जो आप मुझे कहना चाहते हैं उसकी स्पेलिंग का अल्फ़ाबेट ना लिखकर आप मुझे नंबरिंग के हिसाब से कमेंट कीजिए हर चीज़ को, ताकि आपको जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें याद हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको लगे ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपके किसी काम आएगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।